नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम 26 से 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां दुनिया का सबसे पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया? पश्चिम बंगाल। किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पलक शर्मा को। भारत और अमेरिका की सेना के बीच एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 19वां एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है अलास्का में। उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना बेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किसने किया? आदरणीय राजनाथ सिंह ने। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है? सिंगापुर। इस सूची में स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और अमेरिका क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। हाल ही में किस देश ने केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर आयोजित होने वाली 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी की बोली जीती है? भारत ने। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस प्रदेश में लॉन्च किया गया? दिल्ली में। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पहले भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? आईएनएस सह्याद्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? 9। इसके साथ ही देश में अब वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या 34 हो गई है। ये 9 ट्रेनें 11 राज्यों जो क्रमशः दिया हुआ है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन 2019 में किया गया था। पहला मोटोजीपी भारत के किस राज्य के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसमें बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। भारत ने 22 से 24 सितंबर तक मोटोजीपी भारत के पहले संस्करण की मेजबानी की। भारत ने। डोरना स्पोर्ट्स ने वर्ष 2019 तक 7 साल की अवधि के लिए फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट को भारत में रेस आयोजित करने के अधिकार के लिए लाइसेंस दिया है। तो किसने दिया है? डोरना स्पोर्ट्स ने। किसे? फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स को। इसमें क्या कौन कौन से प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर्स हैं? तो इंडियन ऑयल मोटोजीपी भारत के पहले संस्करण का शीर्ष प्रायोजक रहा। इंडियन ऑयल भारतीय कंपनी है। इस रेस को जीता किसने? तो इटालियन रेसर मार्को बेजेची ने भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता। तो कहां के हैं ये? इटालियन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता? भारत। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 के फाइनल में किस देश को हराया दोस्तों? श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस संस्करण में यह भारत का दूसरा गोल्ड है। भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? हरमनप्रीत कौर ने किया। भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हराया। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर के चौथे रविवार को। सितंबर के चौथे रविवार को। तो इस वर्ष सितंबर का चौथा रविवार कब पड़ा? 24 सितंबर को। विश्व नदी दिवस एक वैश्विक उत्सव है जो हमारी नदियों के अपार मूल्य को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य क्या था? नदियों के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों, जो भी दिवस मनाए जाते हैं उनका एक विशेष उद्देश्य यह भी है कि जनमानस में उसके प्रति जागरूकता लाना। तो हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जन जागरूकता लाएं और नदियों के जो जल हैं, जो हमारे स्रोत हैं, उनको संरक्षित किया जाए। किस देश के सैन्य बल ने हवाई युद्ध के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट वाल्करी का अनावरण किया? यूएसए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगोरी के
जागोरी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। यह किस देश में स्थित है? ग्रीस में। एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया गया है किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान इडालिया से प्रभावित हुआ? क्यूबा। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा की है। कब? 13 अक्टूबर को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे का आयोजन किया जाएगा मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। आगामी एमपीपीएससी के लिए इस तरह के सवाल बहुत आवश्यक हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारत ने 75% गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया है। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी मनाया गया। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। नई दिल्ली में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में भार्गव दास गुप्ता को नियुक्त किया गया। माता अमृतानंदमयी देवी को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटीज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हमने देखा है ग्रीस से संबंधित था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कि किस देश के एपिरस माउंट पिंडोस पर स्थित जागोरोचोरिया, ठीक है, तो एपिरस माउंट पिंडोस पर स्थित है जागोरोचोरिया को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कहाँ पे है? ग्रीस में। राज्य का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। प्रथम आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में। 19वें एशियाई खेलों में भारत को कितने वर्षों बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक हासिल हुआ? 41। हांगझो एशियाई खेलों में किसने नौकायान मुकाबले में डिंगी पाल नौकायान स्पर्धा में रजत पदक जीता? नेहा ठाकुर ने। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो भारत मंडपम था, उसमें जो नटराज की मूर्ति लगी हुई थी, जो विश्व में सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक मानी जाती है, भारत मंडपम, नटराज के किस मुख्य शिल्पी को सम्मानित किया गया? तो राधा कृष्णन को। तो जो राधा कृष्णन थे वो कौन है? नटराज की मूर्ति के मुख्य शिल्पकार। 19वें एशियाई खेलों में किसने पुरुष नौकायान में कांस्य पदक जीता? हमवतन इबाद अली ने। किस देश में हाल ही में साल 2016 के बाद जीका वायरस का पहला मामला सामने आया? कंबोडिया। दोस्तों, जो एमपीपीएससी 2023 का जो दिसंबर में एग्जाम होना है, उसमें एक जरूर खास बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये जीका वायरस आ गया है, इस तरह के जो साइंस के फैक्ट आ रहे हैं, इनको आप अलग से भी जरूर देखें क्योंकि इनसे सवाल बन सकते हैं। कौन सा देश ब्रिक्स ब्लॉक का सदस्य बन सकता है? वेनेजुएला। महाराणा उदय सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? 502वीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जिनकी जयंती मनाई गई जैसे 502वीं है, तो इसे प्रश्न बन सकता है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप जरूर एक बार सुने और इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें जरूर देखते रहें क्योंकि ये क्वेश्चन आने वालों में से हैं। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, यह कहाँ स्थित है? वीरभूमि। होयसाला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, यह कहाँ पे है? वेल्लूर। किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया? मधुर भंडारकर को। बक्की वेंकटैया को तेलंगाना के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है?
अमित खरे को, अर्थात इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। अमित खरे एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से एक हैं। क्यों? बतौर शिक्षा सचिव अमित खरे का देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नया स्वरूप देने में बेहद अहम योगदान रहा। एशियाई विकास बैंक ने मार्केट सॉल्यूशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? भार्गव दास गुप्ता को। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इंदौर में। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित करना और भारत में शहरी परिवर्तन के भविष्य को आकार देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में जो ये आयोजन हुआ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव, कौन अवार्ड पाया है? इंदौर। 2 दिवसीय 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस शहर में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किया गया? कोच्चि में। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रही? पर्यटन और हरित निवेश। फार्मासिस्ट दिवस हमने देख लिया है 25 सितंबर। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? एवरीवन इज अ हीरो। 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक किसने जीता? स्विफ्ट कौर सामरा ने। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जो प्रणेता थे कौन थे? श्री स्वामीनाथन जी। जनक कौन कहलाते हैं? MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चेन्नई में उन्होंने आखिरी सांस ली। स्वामीनाथन को भारत के एक लोकप्रिय वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनको कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है, जैसे पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989, मैग्सेसे अवार्ड 1971, विश्व खाद्य पुरस्कार 1987। एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, स्वामीनाथन आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था। इस आयोग का नाम राष्ट्रीय किसान आयोग है और इसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन हैं, इसलिए इस आयोग को स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? मुंबई। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत। भारत देश को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला? मध्य प्रदेश, ये हम देख चुके हैं। ऊर्जा साक्षरता अभियान के लिए मध्य प्रदेश को सिम अवार्ड मिला है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 26 से 30 सितंबर तक का करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया है। आगामी परीक्षा जैसे MPPSC, MPSI आदि में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा एवं दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।